महाराष्ट्र से लेकर ब्रिटेन तक हर तरफ राजनीति में बगावत का बवंडर उठ रहा है। सबके मन में एक ही सवाल है, आखिर ब्रिटेन की राजनीति में चल क्या रहा है। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिन्हा और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ का डिजिटल बुलेटिन। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ब्रिटेन की राजनीति में इतनी उथल पुथल क्यों है। आखिर क्या कारण रहा कि एक के बाद एक 60 मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और बोरिस जॉनसन मजबूर हो गए अपनी पार्टी का सर्वोच्च पद त्यागने के लिए। दरअसल जॉनसन का जीवन कई घोटालों से भरा रहा। प्रधानमंत्री बनने से पहले ही बोरिस जॉनसन के जीवन में कई विवाद रहे। उन पर कितने ही संगीन आरोप अब तक लग चुके हैं। जॉनसन ने अपने करियर की शुरुआत पत्रकारिता से की थी। 1987 में उन्होंने एक प्रतिष्ठित अखबार द टाइम्स को ज्वाइन किया। इस अखबार में एक लेख एक इतिहासकार से गलत तरीके से जोड़कर लिखने के लिए उन्हें वहां से निकाल दिया गया था। यहां से दुत्कार मिलने के बाद उन्होंने द टेलीग्राफ अखबार ज्वाइन किया, जहां पर उनके ही सहयोगियों ने झूठी खबरें फैलाने का आरोप लगाया। उनके सहयोगियों का कहना था कि बोरिस जॉनसन यूरोपीय संघ को बदनाम करने के लिए झूठे लेख लिखते थे। इसके बाद 1999 में बोरिस जॉनसन ने द स्पेक्टेटर मैगजीन को ज्वाइन किया। वो इस मैगजीन के संपादक बने और इसी दौरान उन्होंने सांसद पद का चुनाव लड़कर जीत भी हासिल की। लेकिन किसे पता था कि एक सांसद बन जाने के बाद बोरिस के चरित्र पर ही सवाल उठने लगेंगे। 2004 में खुलासा हुआ कि बोरिस ने मैगजीन की कॉलमनिस्ट पेट्रोनेला व्हाइट से संबंध रखे थे, जिससे 2 बार व्हाइट का अबॉर्शन भी कराया गया। इसके साबित हो जाने के बाद हावर्ड ने जॉनसन को उनके सभी पदों से बर्खास्त कर दिया। वहीं 2019 में एक लेख में पत्रकार शार्लेट एडवर्ड्स ने उन पर संगीन आरोप लगाए। शार्लेट ने बताया कि बोरिस जॉनसन ने द स्पेक्टेटर के दफ्तर में एक दिन लंच के दौरान उन्हें गलत तरीके से छुआ था। अगला विवाद उनकी आय को लेकर जन्मा। जॉनसन तब तक मेयर बन गए थे। उन पर अपनी इनकम यानी आय से ज्यादा संपत्ति रखने के आरोप लगे। कुछ समय बाद मीडिया ने खुलासा किया कि जॉनसन ने शादीशुदा रहते हुए हेलेन मैकिंटायर नाम की महिला से संबंध रखे थे और पिता भी बने थे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जॉनसन ने इन आरोपों से कभी भी इनकार नहीं किया। जॉनसन ने 2019 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उनका कार्यकाल कई घोटालों से भरा रहा। वहीं लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से उन्होंने नियमों की अनदेखी की, वो तो किसी से छिपा नहीं है। 2020 में जब पूरा देश कोविड महामारी से जूझ रहा था, तब बोरिस जॉनसन पार्टियां करने में व्यस्त थे। उन्होंने ब्रिटेन की महारानी के पति प्रिंस फिलिप के अंतिम संस्कार के एक रात पहले भी स्टाफ के साथ पार्टी की थी। इसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी थी। गलतियां करने और माफिया मांगने का सिलसिला यही नहीं रुका। इसके बाद हाल ही में जॉनसन ने यौन अपराध में शामिल अपने करीबी क्रिस पिंचर को डिप्टी चीफ का पद दे दिया। क्रिस पिंचर वो व्यक्ति है जिस पर क्लब में 2 पुरुषों को गलत तरीके से छूने का आरोप लगा हुआ है और साथ ही 6 से ज्यादा सेक्स स्कैंडल्स और यौन अपराधों के आरोप लगे हुए हैं। यही कारण है कि जिसकी वजह से उनकी पार्टी से 60 मंत्रियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया और बोरिस को भी पार्टी नेता का पद छोड़ना पड़ा। अब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के नाम की 5 सितंबर को घोषणा की जाएगी। अब तक प्रधानमंत्री पद के लिए 11 लोग दावेदारी पेश कर चुके हैं, जिसमें भारतीय मूल के ब्रिटेन के पूर्व मंत्री ऋषि सुनक, भारतवंशी अटॉर्नी जनरल सोइला ब्रेवरमैन भी शामिल हैं। इसके अलावा गृह मंत्री प्रीति पटेल का भी नाम इस लिस्ट में शामिल हो सकता है। आज की इस पेशकश में हमारे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के डिजिटल बुलेटिन के साथ।